नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। 17 नवंबर 2021 के जो एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट के सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं, हम उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मिला है हिंदी से। हिंदी के प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिखना, बाकी जीएस के आंसर में बताता जाऊंगा। तो पहला हिंदी से प्रश्न मिला है, अनासक्त का विलोम क्या होगा। अगला प्रश्न मिला है, ध्यानचंद पुरस्कार का नाम किस राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम को बदलकर रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। अगला सवाल पूछा था, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। अगला सवाल पूछा गया था, व्हाट्सएप पेमेंट ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं की है। ये ऐसे चुनना था। मैं आपको बता देता हूँ कौन से लोगों ने पार्टनरशिप की थी, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन्होंने पार्टनरशिप की थी। अगली एक पुस्तक से पूछा था, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर था विक्रम सेठ। अगला पूछा था, दशानन का क्या अर्थ होता है। तो दशानन का अर्थ होता है रावण। अगला पूछा था, निष्पादन का विलोम बताइए। तो निष्पादन का आप विलोम बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। अगला सवाल पूछा था, कांटों पर चलने का क्या अर्थ है। हिंदी के प्रश्न कोशिश करेंगे आप हल करेंगे, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कांटों पर चलने का क्या अर्थ होगा, मुहावरा था। अगला सवाल पूछा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को किस स्थान पर गोली मारी थी। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। अगला सवाल, बचत और बैंक में जमा जो आपका पैसा है उसके बीच की रेशियो को क्या कहा जाता है, यानी उसके बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है LDR कहते हैं उसे, LDR। अगला सवाल पूछा गया था, चंद्रयान ने अब तक कुल कितने चक्कर पूरे कर लिए हैं। तो ये ज़्यादा बहुत पुराना नहीं था, पिछले महीने का करंट अफेयर्स था कि चंद्रयान ने कितने चक्कर पूरे किए हैं। तो चंद्रयान ने 9000 चक्कर पूरे कर लिए हैं अब तक। अगला सवाल, भारत में क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की है बीसीसीआई ने। तो हाल ही में बीसीसीआई ने 15 साल न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन में चुनना होता। मैं बता देता हूँ 3-4 नदियाँ जो गोदावरी की सहायक हैं। पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला पूछा था, स्वार्थी का विलोम बताइए। तो स्वार्थी का विलोम आप कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल पूछा गया था, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा गया था, साल्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया। SALT साल्ट कार्यक्रम कहाँ चालू किया गया। तो ये चालू किया गया था तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के अंदर ये साल्ट कार्यक्रम चालू हुआ। अगला प्रश्न था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आज़ादी मिली थी। तो इसका सही आंसर आपको पता है 1971 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 और 20 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो ये दिए गए थे 112 लोगों का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। CNG का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल पूछा गया था कि कर्मचारी की शुद्ध वर्तनी बताए। तो ये तो आप आसान से सवाल था, कर सकते थे। अगला पूछा गया था, बासपा घाटी किस राज्य में है। बासपा घाटी किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, नमो कार्गो सेवा किस राज्य ने शुरू की है। नमो कार्गो सेवा, तो नमो कार्गो सेवा कर्नाटक ने शुरू की थी। ये फरवरी महीने का करंट अफेयर्स है। इससे ये पता लगता है कि ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो 2020 और लास्ट नवंबर जनवरी से तक के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब चालू हुआ था। यानी टीकाकरण का दूसरा चरण कब चालू किया गया। तो ये चालू किया गया था 1 मार्च 2021 से। अगला सवाल पूछा था
कि किस पड़ोसी देश की संसद को वहाँ की हाई कोर्ट ने भंग कर दिया था? तो इसका सही आंसर है नेपाल। अगला सवाल जो मिला था, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर था अंजलि भारद्वाज को। अगला सवाल पूछा था कि 77 गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी करने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर था सुनील छेत्री। धन्यवाद। उम्मीद है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।